क्या किसी के क्रोध में बोले गए कुछ शब्द पूरी नगरी डुबा सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सीन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी द्वारिका नगरी की। पर द्वारिका नगरी डूबी कैसे, ये जानने से पहले ये तो जान लेते कि द्वारिका नगरी बनी कैसे थी। एक बार श्री कृष्ण और कंस के बीच में मल्लयुद्ध हुआ और श्री कृष्ण के हाथों कंस का वध हुआ। जैसे ही ये खबर जरासंध तक पहुंची, जरासंध बड़ा ही क्रोधित हुआ, क्योंकि कंस जो था वो जरासंध का जमाई था, यानी कि सन इन लॉ था। अपने जमाई का वध श्री कृष्ण के हाथों हुआ, इसलिए जरासंध ने ये प्रण लिया कि वह श्री कृष्ण और बाकी सारे मथुरा वासियों का वध कर देगा। जरासंध को जब भी मौका मिलता वो मथुरा पे आक्रमण कर देता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, बल्कि 18 बार जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया है और हर बार श्री कृष्ण और श्री बलराम ने अपनी ताकत से जरासंध को मथुरा से बाहर खदेड़ दिया। अब बार बार इस हार का सामना जरासंध कर नहीं पाया और एक रात उसने मथुरा में आग लगा दी। अब श्री कृष्ण और सारे मथुरावासी ये भली भांति जान चुके थे कि मथुरा में रहना थोड़ा सा उनके लिए अब मुश्किल हो चुका था। इसलिए श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि वे एक नई नगरी बसाएंगे और वो मथुरा वासियों को लेकर वहां से निकल गए। श्री कृष्ण बाकी के मथुरा वासियों को लेकर समुद्र तट पे पहुंचे। उन्होंने समुद्र तट पे समुद्र देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें 12 योजन जमीन दे ताकि वो अपनी नगरी बसा सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने 12 योजन जमीन का आयोजन किया। अब वहां पे नगरी बसाने के लिए बिल्डिंग्स तो बांधने पड़ते, महल तो लगता, घर तो लगते, रास्ते तो लगते, तभी जाके एक पूरी नगरी तैयार होती। तब श्री कृष्ण ने डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें एक ऐसी नगरी डिजाइन करके दे, और विश्वकर्मा ने वही किया जिसमें वो सबसे ज्यादा माहिर थे। उन्होंने एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जहाँ पे सोने के महल थे, तालाब थे, बाग बगीचे थे, साफ सुथरे रास्ते थे, अच्छे घर थे। ऐसी नगरी जिसको देख के बड़े से बड़े महारथी के मन में भी ईर्ष्या जागृत हो जाए, और ऐसे बनी थी द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी के स्थापित होने के बाद श्री कृष्ण और बाकी के मथुरावासी वहां पे सुख से रहने लगे। और जैसे ही समय बीता, अब समय आया महाभारत के युद्ध, और श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी पांडवों को जीत दिलाने के लिए। पर इसी युद्ध में 100 कौरवों का नाश हुआ, क्योंकि गांधारी ने अपने 100 पुत्र खोए थे। तो गांधारी अंदर से तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित थी। और फिर दिन आया युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक का। उस दिन गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मैंने अपने पूरे वंश का नाश देखा है, वैसे ही तुम भी यदुवंशियों का नाश देखोगे। तुम्हारी द्वारिका नगरी पानी में डूब जाएगी और तुम पशु के भांति जंगल में भेज दिए जाओगे। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि यही नियति है, उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया। समय का पहिया घूमता गया और गांधारी का श्राप फलीभूत होने का समय नजदीक आता गया। देखते ही देखते यदुवंशियों में मदिरा का सेवन बढ़ता गया और अधर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंचने लगा। तो वहां पे ऋषि मुनियों का उपहास किया जाता था। एक दिन श्री कृष्ण के बेटे श्याम समुद्र तट पे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तब कुछ ऋषि मुनि वहां पे पधारे। अब श्याम ने दूर से देखा कि कुछ ऋषि मुनि वहां पे आ रहे। उसे लगा क्यों ना इस ऋषि मुनियों के साथ कुछ मस्ती की जाए। श्याम ने स्त्री का वेश धारण किया और वे ऋषि मुनियों के सामने प्रकट हो गए। और स्त्री की आवाज भी उन्होंने ऋषि मुनियों को पूछा कि हे मुनि, मैं गर्भवती हूँ, अब मुझे बताइए कि मेरे पेट से लड़का जन्मेगा या लड़की। अब क्योंकि ऋषि मुनि बड़े ही ज्ञानी थे, उन्हें समझ में आ गया था कि ये श्री कृष्ण का पुत्र श्याम है और ये नाटक कर रहे। अपना इस प्रकार का अपमान देख के उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने श्याम को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पेट से लोहे का एक मूसल जन्मेगा जो इस द्वारका नगरी का अंत करेगा। वे ये श्राप देके वहां से चले गए और उसी क्षण श्याम के पेट में बहुत ही ज्यादा पीड़ा उत्पन्न हुई और श्याम के पेट से एक लोहे के मूसल ने जन्म लिया। ये बात महाराज उग्रसेन तक पहुंची। महाराज उग्रसेन श्री कृष्ण के नाना जी थे। अब महाराज उग्रसेन तक जब ये बात पहुंची, उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लोहे के मूसल का चूरा कर दिया जाए और उस चूरे को चूरा यानी कि पाउडर फॉर्म कर दिया जाए और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। अब जैसे महाराज उग्रसेन का आदेश था, सैनिकों ने उस लोहे के मूसल का चूरा किया और उसे समुद्र में फेंक दिया। पर एक छोटा सा तीक्ष्ण टुकड़ा जो रह गया था, जो टूट ही नहीं रहा था। अब सैनिकों को यह लगा कि इस छोटे से टुकड़े से क्या ही फर्क पड़ जाने वाला, तो उन्होंने उस टुकड़े को ऐसे ही समंदर में फेंक दिया। जैसे ही श्राप की खबर द्वारिका नगरी में फैल गई, वैसे ही
महाराज उग्रसेन, श्री बलराम और श्री कृष्ण चिंतित होने लगे और उन्होंने द्वारिका नगरी में ये संदेश पहुंचाया कि आज के बाद द्वारिका नगरी में मदिरा का सेवन बंद होना चाहिए, धर्म बढ़ना चाहिए और जितनी हो सके उतनी तीर्थ यात्रा होनी चाहिए। अब समय और बीतता गया और गांधारी के श्राप को पूरे 36 साल पूर्ण हुए थे। श्री कृष्ण ने कुछ यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पे जाने का आदेश दिया और इस तीर्थ यात्रा को लीड कर रहे थे कृतवर्मा और सत्यकी। अब समुद्र तट पे पहुंचने के बाद उन्होंने आराम करने का निर्णय लिया और वहां पे एक बात छिड़ी कि कौरव सही थे या पांडव सही थे। अब ये जो बात थी ये डिस्कशन में बदली, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदला और आर्ग्यूमेंट हाथापाई में बदली। जो कृतवर्मा की साइड थे उन्होंने सत्यकी पे हमला किया और जो सत्यकी के साइड थे उन्होंने कृतवर्मा पे हमला किया। अब क्योंकि वहां पे कोई ऐसे अस्त्र और शस्त्र नहीं थे एक दूसरे को मारने के लिए, तो उन्होंने वहां पे एक इराका नाम की घास उगी हुई थी उसे उठाया और जब उस घास को उठाया तो उन्हें समझ में आया कि ये घास बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है। और ये तीक्ष्ण क्यों है? याद है वो लोहे का मूसल जिसका चूरा बना के समुद्र में फेंक दिया गया था, वही चूरा समुद्र तट पे वापस आया था और वो इस घास पे चिपक गया था, जिसकी वजह से ये घास वॉज एज गुड एज अ स्वॉर्ड। एंड सत्यकी के लोगों ने कृतवर्मा पे हमला किया और कृतवर्मा का वध कर दिया और कृतवर्मा के लोगों ने सत्यकी पे हमला किया और उसका वध कर दिया। और ये हाथापाई धीरे धीरे युद्ध में बदल गई और पूरी द्वारिका नगरी युद्ध का मैदान बन गई। जैसे ही ये खबर श्री कृष्ण तक पहुंची उन्हें ये एहसास हो गया कि गांधारी का श्राप अब फलीभूत होने का समय आ चुका है, तो वे दौड़ के अपने महल में गए और उन्होंने अपने पिता वासुदेव से कहा कि वे अर्जुन तक शीघ्र अतिशीघ्र ये संदेश पहुंचाए कि वे अपना रथ लेके आए और जितनी भी महिलाएं, बच्चे या यदुवंशी है उन सबको रथ में बिठा के द्वारिका नगरी से बाहर लेके जाए, क्योंकि शायद अब द्वारिका नगरी डूब सकती है। और वह बोल के वे जंगल की तरफ दौड़ गए। तब उन्होंने देखा श्री बलराम योग मुद्रा में वहां पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना देह त्याग दिया है और वे वैकुंठ धाम चले गए। ये देख के श्री कृष्ण भी एक पेड़ के नीचे महायोग मुद्रा में लेट गए और उनके बॉडी के आजू बाजू एक रेड कलर का ऑरा फॉर्म होने लगा। इसी समय जरा नाम का एक आदमी जो द्वारिका में मछुआरा था वो मछली पकड़ने गया था और कुछ मछलियां उसके हाथ लगी थी। जब वो मछली काट रहा था तो मछली में से उसे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा मिला जो बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण था। याद है जो सैनिकों ने पानी में फेंक दिया था। अब वो टुकड़ा जो था उसे लगा कि अगर मैं इसको प्रॉपर धार दे दूं और प्रॉपर शेप दे दूं तो मैं इसको अपने तीर पे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो उन्होंने उस टुकड़े को एक आकार दिया और अपने तीर पे लगा दिया और वो जंगल की तरफ शिकार करने निकल पड़ा। अब उसने वो रेड ऑरा देखा और उसे लगा कि वो हिरन है और उसने तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाके श्री कृष्ण के अंगूठे पे लगा। अब जरा नाम का आदमी जब नजदीक आया उसने देखा कि उसका तीर कोई हिरन को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा हुआ है और ये देख के वो खूब रोने लगा और उससे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। तब वो श्री कृष्ण से माफी मांग रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, जरा तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा कर्म ही है और मेरी नियति है जो लौट के मेरे पास आई है। जरा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि ये क्या बोल रहे श्री कृष्ण, ये मेरी भूल है, मेरे से तीर छूटा, ये क्यों ऐसा बोल रहे कि ये कर्मा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले जन्म में जब मैं राम अवतार में था तुम वाली थे और मैंने पेड़ के पीछे से तुम पे तीर चलाया था। आज मेरा वही कर्म घूम फिर के मेरे पास वापस आया है, तो तुम इसका अफसोस मत करो और यहाँ से चले जाओ। जरा ने फिर भी श्री कृष्ण के पैर पकड़े। उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे और श्री कृष्ण से माफी मांग के वो वहां से निकल गए। और उसी समय अर्जुन द्वारिका नगरी पधारे और द्वारिका नगरी में पधारते ही उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण जो है वो जंगल की तरफ गए थे और वो दौड़ के श्री कृष्ण को ढूंढने निकल पड़े। जब जंगल में आए तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण वहां पे अपना देह त्याग करके वैकुंठ धाम जा चुके। अर्जुन के आंख में भी आंसू आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण का वहां पे अंतिम संस्कार किया। पर अग्नि जो थी उससे श्री कृष्ण का शरीर तो नष्ट हो गया पर उनका हृदय को अग्नि छू भी नहीं पा रही थी क्योंकि इसका हृदय जो था वो ब्रह्म अंश था। और अब उस हृदय का करना क्या है वो अर्जुन को पता ही नहीं था। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि उस हृदय को लकड़े के लट्ठे के साथ बांध के समुद्र में बहा दिया जाए। अब जैसा आकाशवाणी हुई वैसा ही अर्जुन ने किया और उस हृदय को एक लकड़े के लट्ठे के साथ बांध के उसने उसे समुद्र में बहा दिया। अब जैसे ही श्री कृष्ण का हृदय समुद्र में गया, समुद्र का स्तर
ऊपर आने लगा और धीरे धीरे द्वारिका नगरी डूबने लगी। उस समय अर्जुन ने अपना रथ वायु गति से दौड़ाया और जितनी भी महिलाएं, बच्चे और जो भी लोग थे उन्हें द्वारिका नगरी से बाहर निकाला। और जैसे ही आखिरी आदमी द्वारिका नगरी से बाहर गया, द्वारिका नगरी पानी में डूब गई। और ऐसे ही गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ। क्रोध में बोले गए शब्द एक पूरी नगरी भी डुबा सकते हैं, या क्रोध में बोले गए शब्द किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब वो जो हृदय था, जो लकड़ी के लट्ठे के साथ समुद्र में बहा दिया गया, उसका क्या हुआ वो हम जानेंगे ऑन अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेन विद साहिल।